Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 12 of 9th biology NEET फाउंडेशन। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो 11 लेक्चर बढ़िया से देख लीजिए। सारे नोट्स जो बोर्ड पे मैंने लिखे, बहुत मेहनत से लिखे, आपको भी लिखना है। स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मोबाइल में मत रखना, ओके। नोटबुक पे नोट करना, अच्छे से इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है। क्या होता है? एंडो मतलब इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक। और रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा नेटवर्क टाइप है ना, ये इतना सब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको पहली बार किसने रिपोर्ट किया? रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945, 1945 में पोर्टर ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्पेस चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पॉज करके सब कुछ लिख लो, ठीक है। हो गया? तो रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये mRNA है। शायद लेक्चर नंबर 7-8 में कुछ मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस लेक्चर के बाद अच्छे से समझाई है। आज फिर से समझाऊंगा ये mRNA कैसे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। समझ लो। हाँ, तो ये जो इतना पार्ट है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या दिख रहा है? SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके 2 टाइप हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको हम बोलेंगे RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कुछ लाल कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट को बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। तो क्या सर राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ सर्कुलर ऐसे कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। क्या बनाना? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम बनते कहां पर है? न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन रहते कहां पर है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका ये ऐसा सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस के ऊपर बाहर से होते हैं। तो ये इसके ऊपर होते हैं, इसलिए इसका सरफेस कैसा लगेगा? रफ लगेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है, और राइबोसोम्स कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर कुछ ट्यूब्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसके सरफेस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होगा। इसका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो 2 टाइप हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या बोलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। तो इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन ना, कवरिंग है, तो इसके ऊपर भी क्या है? मेम्ब्रेन है। इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से। उसके बाद ये एक लार्ज नेटवर्क है, बड़ा सा नेटवर्क है। नेटवर्क समझते हो ना? देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क है ऑफ ट्यूब्स है इसमें। ये जो है ये ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे बाहर निकले। हमने उसकी टॉप व्यू निकाला है, लेकिन ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे बाहर निकले हुए ट्यूब्स ऐसे, ओके। हमने उसको कट करके ड्रॉ किया है। ट्यूब्स होते हैं। उसके बाद शीट होते हैं। शीट मतलब ये बहुत बड़े शीट को ऐसे राउंड करके थैली बनाई गई है, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। तो ये बहुत बड़े बड़े शीट्स है इसके अंदर। तो अब ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, 3 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स समझना, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, या फिर यूट्यूब पे आप इसका एनिमेटेड देख लेना वीडियो, आपको और अच्छे समझ आएगा। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। उसके बाद वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है? ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये जो है ना, ये देखो ये वेसिकल कुछ कैरी कर रहा है, ये बैग होते हैं। ये हो गया सर्कुलर शेप, इसको अगर आप खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसको ऑब्लॉन्ग बैग्स बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वेसिकल, पहला तो लॉन्ग ट्यूब, दूसरा वेसिकल। वेसिकल क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। कौन? वेसिकल। वेसिकल माने कंटेनर, ओके। और उसके बाद सिस्टर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्नी क्या होता है? क्लोज फ्लूइड फील्ड सैक।
अब बेसिकली होता क्या है देख लो, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा, ये एक्चुअली में ऐसा है, देखो ये ऐसा ऐसा, ये ऐसी बैग है, ये सिस्टर्नी है, समझ रहे हो, ये ऐसी सिस्टर्नी है। इसमें क्या है, अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्लोज है, फ्लूइड भरा है, फ्लूइड सैक ऐसी। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कट किया तो ऐसे दिख रहा है। तो मैंने सिर्फ इसका ब्रिम, कड़ा, ये जो कड़ा ये टॉप व्यू, साइड व्यू मैंने दिखाया इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ऐसा है, अंदर ऐसा है, समझ रहे हो, ऐसा, ये ऐसा ऐसा। इसको अगर हमने कट करेंगे तो ये ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको एक को क्या बोलेंगे, ये जो एक है एक, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। तो दिस सिंगल वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो 3 फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा होता है वेसिकल्स माने ये जो कैरी कर रहा है वेसिकल, इसके अंदर से रिलीज होकर आता है, वो देखेंगे उसकी फंक्शनिंग में। ये इसको बोलेंगे वेसिकल्स। वेसिकल इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं वो। और सिस्टर्नी माने ये, इसका हमने साइड व्यू कट करके हमने बनाया है। तो एक को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। ये क्या होता है, क्लोज फ्लूइड सैक, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। उसके बाद कैसे अटैच होता है, अटैचमेंट देखेंगे। देखो, वन साइड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो एक साइड होती है वो किसको अटैच होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और अदर साइड अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरी साइड किसको अटैच होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में ये फिक्स होता है। उसके बाद इसके 2 टाइप होते हैं। पहले वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलेंगे स्मूथ, सॉरी ये स्मूथ, रफ दोनों जगह रफ हो गया। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ किस वजह से है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस के ऊपर राइबोसोम है, इसलिए वो क्या दिखाई दे रहा है, रफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, रफ। ये रफ फीलिंग आ रही है उसकी। और यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। जो ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं। राइबोसोम्स ऐसे सेंटर होते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। और राइबोसोम्स को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ओके। उसके बाद हेंस रफ अपीयरेंस। तो ये राइबोसोम्स इसके सरफेस के होने के वजह से इसको रफ अपीयरेंस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं ये रेड कलर के राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। कैसे, आखिरी में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो स्मूथ वाला क्या बनाता है, फैट बनाता है। रफ वाला क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, ओके। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मींस लिविंग, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करता है। क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन मैन्युफैक्चर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। इसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट्स एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये प्रोटीन और लिपिड ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका काम करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स का। हार्मोन्स और एंजाइम का। बेसिकली हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रोटीन होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, ओके, कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, तो उसके सिक्रीशन को क्या बोला जाता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। ये क्या बनाती है, नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम क्या होती है, जो एक चीज को दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करती है, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सिस्टम। तो ये एक नेटवर्क है ना। तो सपोज न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ बाहर भेजना है, तो किसके थ्रू भेजेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये नेटवर्क बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म चैनल। चैनल मतलब पाथ, रास्ता। चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वही हो गया ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म में कुछ भेजना होगा, तो ये एक पाथ है, ये चैनल है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। उसके बाद
सेवंथ, डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। हाँ, तो क्या होता है, लिवर सेल, मोस्ट ऑफ द लिवर सेल ये करते हैं। लिवर सेल, अब जब हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन आएगा तो टॉक्सिन का प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली टॉक्सिन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं पिघलता। तो पानी में नहीं पिघलेगा तो उसको किडनी बाहर फेंक सकती है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू? नहीं। तो लिवर सेल क्या करते हैं, ऐसे पॉइजन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप माने डैश OH ग्रुप। तो लिवर सेल क्या करते हैं, ऐसे पॉइजन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। वो कौन? पॉइजन। समझ रहे? वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो लिवर सेल क्या करते हैं, पॉइजन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, जिसके वजह से वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब वाटर सॉल्युबल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। इसको आप क्या कर सकती है, किडनी यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर सकती है। समझ में आया? तो इसको डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग बोलते हैं। और फाइनली साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, साइटोप्लाज्म के अंदर का कुछ फ्रेमवर्क है, देखो ना, फ्रेम है, ऐसे फ्रेमवर्क है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी। बायोकेमिकल एक्टिविटी मतलब, बायो मतलब लाइफ, लाइफ के लिए लगने वाले जो केमिकल्स है, जैसे प्रोटीन है, हार्मोन है, ये सब ये बना देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है। साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्रेमवर्क है जो बायोकेमिकल लिविंग लाइफ के लिए बनने वाले केमिकल्स बनाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से लिख लो। मुझे आपको प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस फिर से एक बार समझानी है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, सिंपल सिंपल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला रफ है, ये वाला स्मूथ है, बिकॉज इस पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। कैसे, अभी बताऊंगा मैं। और ये होता है ट्यूब्यूल के जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फैट बनाता है। क्या बनाता है? फैट बनाता है। अटैचमेंट कैसी होती है, एक साइड इसका न्यूक्लियोप्लाज्म से अटैच होता है, दूसरा साइड इसका न्यूक्लियोप्लाज्म से अटैच होता है, सॉरी, एक साइड इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और दूसरा साइड इसका सेलुलर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। वन साइड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर साइड अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। कुछ पे राइबोसोम होते हैं, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ पे नहीं होते, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके तीन कंटेंट होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स, और उसके बाद सिस्टर्नी। ये जो एक है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। उसके बाद इसके फंक्शन, ये प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है। रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला फैट बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बनाता है, इसलिए इसको बायोजेनेसिस बोलते हैं। प्रोटीन और लिपिड, हार्मोन और एंजाइम का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क बनाता है। एक नेटवर्क मतलब एक चीज को दूसरे जगह भेजोगे तो इसके थ्रू हम भेज सकते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल बनाता है, एक पाथ बनाता है, ये दोनों के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद चैनल हो गया। फिर उसके बाद सेवंथ वन, डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग। ड्रग या पॉइजन या जहर जो होता है उसका प्रॉब्लम क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो लिवर सेल क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं और उसको वाटर सॉल्युबल बना देते हैं ताकि किडनी उसको एक्सक्रीट कर सके। फाइनली साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी। किसके लिए? बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए। हो गया, चलो ठीक है। अब एक चीज मुझे आपको बतानी है कि प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। एक लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो फिर से बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रोटीन या मटेरियल कैसे बनता है समझना। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के, अब ये आरएनए तीन टाइप के होते हैं। आरएनए जो होता है तीन टाइप का होता है। एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA, तीसरा होता है rRNA। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ने बनाया राइबोसोम्स। क्या बनाया? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कहां पर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। ठीक है, मान लो अब हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है। कैसा होता है जीन? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। तो अब जीन के अंदर होता है प्रोटीन बनाने का कोड, उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड। तो ये कोड के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। तो जीन तो खुद बाहर नहीं जा सकता, तो जीन क्या करेगा? अपनी एक कॉपी बनाएगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा, उसको बोलते हैं आरएनए। और ये जो आरएनए कॉपी वाला होता है इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, mRNA। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए। अब इसके अंदर क्या है? डीएनए के, सॉरी, या फिर जीन के कोड की एक कॉपी है इसके पास। तो अब ये जो mRNA है, ये mRNA बाहर आएगा और बाहर आके किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम के खुद के पास होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए ने मैसेज लेके आया, किसका? कोड का। किसके पास से? जीन के पास से। और वो किसके पास आया? अब राइबोसोम के पास आया। राइबोसोम के पास खुद के पास क्या है? rRNA।
राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने वाला है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगेगा? अमीनो एसिड। क्या लगेगा? अमीनो एसिड। मान लो कुछ इस तरह का अमीनो एसिड बनाना है, सॉरी कुछ इस तरह का प्रोटीन बनाना है, मतलब ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, इस तरह से अमीनो एसिड एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो अब ये जो कोड है, ये कोड था जीन के अंदर, जीन ने कॉपी किया एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए आया राइबोसोम के पास, राइबोसोम को सिग्नल मिला कि भाई इस तरह का कुछ प्रोटीन बनाना है, तो राइबोसोम ने टीआरएनए को एक्टिवेट किया। टीआरएनए कहाँ पर होता है? टीआरएनए होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो टीआरएनए क्या करेगा इसके लिए? टीआरएनए मतलब ट्रांसपोर्टल आरएनए। तो ऐसा प्रोटीन बनाने के लिए जो भी अमीनो एसिड की जरूरत है, वो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। मान लो ये सारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब क्या है? ये सब है अमीनो एसिड। तो अब मैसेंजर आरएनए आया राइबोसोम के पास, उसको उसने कोड दिया, कोड में बताया उसने कि पहले ट्रायंगल वाला शेप लाओ, बाद में क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल, मतलब एक सिमेट्री बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेसिकली, ठीक है ना। तो अब ये कोड आया, तो ये कोड के हिसाब से ट्रांसपोर्टल आरएनए क्या करेगा? यहां से पहले ट्रायंगल वाले अमीनो एसिड को उठाएगा और लेके आएगा राइबोसोम तक। अब राइबोसोमल आरएनए इसको ले लेगा, फिर उसको ऑर्डर देगा जा तू अब ये चौकोन लेके आ, ये इस टाइप का अमीनो एसिड लेके आ। फिर वो ट्रांसपोर्टल आरएनए जाएगा, फिर इसको उठा कर लाएगा, फिर राइबोसोम आरएनए ये दोनों को जोड़ देगा, फिर और एक अमीनो एसिड बच गया सर्कुलर वाला, फिर और ट्रांसपोर्टल आरएनए जाएगा और इसको लेके आएगा और ये राइबोसोमल आरएनए उसको अटैच कर देगा। तो अमीनो एसिड को अगर ऐसे लिंक कर दिया जाए तो बन जाता है प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो जो दो अमीनो एसिड एक दूसरे को -CO-NH बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी अरेंजमेंट थी, जीन ने अपनी अंदर का कोड कॉपी किया और बनाया एमआरएनए। एमआरएनए गया राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ने ट्रांसपोर्टल आरएनए की मदद से जो साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड थे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कोड एमआरएनए लाया है उसके हिसाब से उसने अमीनो एसिड को एक दूसरे से लिंक किया और प्रोटीन बनाने का काम किया राइबोसोमल आरएनए ने। और प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड लग रहे हैं उसको लाने का काम किया ट्रांसपोर्टल आरएनए ने, और जो बनाने के लिए कोड की ज़रूरत थी वो कोड लाने का काम किया मैसेंजर आरएनए। तो इस तरह से ये प्रोटीन बनता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। नहीं समझी तो फिर से एक बार लेक्चर को देख लेना। इसके बाद हम 2-3 लेक्चर और इस चैप्टर के बन जाएंगे, ओके। उसमें गोल्गी बॉडी आएगा, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आएगा, लाइसोसोम आएगा, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ